जैसा आप लोग का दिशा निर्देश आप लोगों के जैसे रहेंगे उसके हिसाब से सिस्टम चलेगा और प्रशासन का जैसा इसमें आपको आदेश मिलेगा वैसा सब चीज़ों को फॉलो करने के तैयार है। आप लोग गायत्री स्कूल मैडम का है सर। गायत्री स्कूल जेल के सामने है सर न्यू सिविल लाइन में दुर्गा उत्सव समिति एक इसमें आयोजन है सर। दुर्गा चौक में है दुर्गा वार्षिकोत्सव वहाँ भी गरबा होता है क्या? सिविल लाइन में कहाँ गरबा नहीं होता भाई? कहाँ सिविल लाइन में दुर्गा जी पूरी तरह से डीजे रहित गरबा कराएंगे। उसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा का हम प्रबंध कर रहे हैं। लाइव ऑर्केस्ट्रा और इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे और जो ध्वनि के लिए जो पैरामीटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन सब चीज़ों डीजे नहीं बजाएंगे। पूरी धार्मिक परंपरा के साथ में जो गुजरात गरबी की जो गुजरात का पैटर्न और जो कल्चर और वहाँ की जो संस्कृति है उसको पूरी सन सिटी में भी सूचना नहीं मिली। दोनों में होता है राष्ट्रीय नोट करके रखा करा। सन सिटी में अंदर में होता है। अंदर में है। हाँ और एक सन सिटी हो गया और सन सिटी में दो है, एक एनेक्स है और एक पुराना ओल्ड सन सिटी एनेक्स। इसके अतिरिक्त भी और कहीं होता है कि आप लोगों के नॉलेज में हो? अभी होने वाला है ऑडिटोरियम में राजपूत वाले वहाँ ऐसे ही अच्छा और गरबा नहीं कर सकते बड़ा फंक्शन ये जो होता है दुर्गा चौक महाजनवाड़ी में पाटीदार समाज पाटीदार भवन में है सर। गंज मंडी दुर्गोत्सव समिति गंज मंडी में है सर। सर हमारे यहाँ पे जो माता रानी आती है वो लास्ट टाइम तो रनिपाड़ी पे आई थी, पर इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको सेवा में लेके आए। विसर्जन हम भी इसी प्रकार करें। इसके साथ ही रही बात गरबे की, तो जिस हिसाब से मैंने बातों का सुना हमारा बजट क्या है थोड़ा कम रहता है, तो हम कोई लाइव सिंगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो गाइडलाइन रहेगी सर उसके अनुरूप हम कम आवाज़ में इसको फॉलो अप करेंगे सर। थैंक यू सो मच। बॉक्स इंस्ट्रूमेंट रहेगा सर, डीजे नहीं रहेगा, बॉक्स रहेगा सर। एक दिन 8 तारीख को कमीशन मिला है सुरंग द्विवेदी का और 5 तारीख को दुकानी लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इन दोनों के लिए आप हमको उचित अनुमति देंगे? योग में धन्यवाद। और जिनको उसमें मजा आता है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक समय के बाद जो आयोजन समिति है उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है, जो इस तरह की चीजें होती है, उसमें ये होता है कि जो जिनको आयोजन करना है या आयोजन कर रहे हैं उनका एक समय के बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम चीजों को जिस रूप में हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम मानते आ रहे हैं उसी रूप में हम कंटिन्यूअस करेंगे, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब रही बात लोगों को अट्रैक्ट करके वहां पे लाने का, जैसे मोहल्ले में भी कहता है कि कोई इस तरह के कार्यक्रम कर लें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीजें हैं जिसको हम वहां पे आयोजित कर सकते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। तो गणेश में हम लोगों ने देखा 3 4 5 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने डीजे बजाया, बाकी बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पारंपरिक अपने जो भी गाने बजाने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने इस बार फिर से चालू किया। पहले तो वो लोग करते ही थे, लेकिन एक समय में ऐसी स्थिति हो गई थी
कि झांकी डीजे के बिना झांकी तो निकल ही नहीं सकती थी, ये वाली बात आ गई थी। लेकिन आप लोगों ने जो एक सोचा, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त किया हम लोगों का। फिर गणेश विसर्जन में भी हम लोगों ने देखा कि लगभग बहुत सारी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये चीजें और अच्छी होंगी। और अब हम सब लोगों की फिर से एक बारी है कि हम अब वो एक अच्छी परंपरा जो स्टार्ट हुई है उसको हम कितना आगे बढ़ा के ले जा पाते हैं। तो न केवल 9 दिन का जो हमारा आयोजन जो होगा उसमें साथ में जो दुर्गा गरबा का आयोजन होगा उसमें, बल्कि विसर्जन भी जो हमारा होगा उसको भी हम लोग बहुत ही धार्मिक तरीके से और बहुत ही अच्छे वातावरण में हम लोग इस बार आयोजन हम लोग सुनिश्चित करें। ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हम लोग जो हेल्प करना है, जितना हम लोगों से बन सकेगा, जो व्यवस्था हम लोग चाहेंगे वो तो हम देंगे ही, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के अंदर। बाकी अगर कोई इस तरह से कोई चीज और आपके दिमाग में आता है और आप लोग आपस में बात करके उसको चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप लोग शहर के सब प्रभावी लोग हैं और मुझे लगता है कि आपस में बातचीत करके बहुत सारी चीजों को हम लोग बढ़िया हम लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पे आप सब लोगों को एक बार और मैं बधाई देता हूँ और एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को मार्गदर्शन। तो डीजे और झांकी का कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, तो वो चीजें जो है लोगों को बहुत बढ़िया लगी और उसका एक पूरा शहर का एक दबाव था कि चीजें बहुत अच्छी हुई। और इसमें जो पुराने लोग थे उनका विशेष रूप से, और जो नई जनरेशन है उन लोगों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ये संस्कार धानी जो नाम है वो ऐसे 1, 2, 3 साल से नहीं नाम हुआ है, बहुत पुराना है। ये 100 साल पुरानी जो चीजें हमारे पूर्वजों ने, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो मेहनत से बहुत ही सोच के बहुत समझ करके जो चीजें चालू की इस शहर में, उसके कारण इस शहर का नाम संस्कार धानी। अभी भी आप देखेंगे हर दिन हर जगह कुछ न कुछ एक्टिविटीज इस शहर में होते रहती है। जितनी एक्टिविटीज इस शहर में होती है इससे बड़े बड़े शहर में भी उतनी एक्टिविटीज नहीं होती है, और उसमें भी सरकारी चीजें नहीं होती है। उसमें सब लोग आप लोग मिलजुल करके उसको करते रहते हैं। तो इस कारण से ये संस्कार धानी इसका नाम है। तो मुझे लग रहा है कि गणेश में पहले तो मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छी यहाँ पे झांकी निकाले, में उनको भी सांस्कृतिक आयोजन है। एक दिन 8 तारीख को कवि सम्मेलन है सुरन द्विवेदी का, और 5 तारीख को दुकानी लगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इन दोनों के लिए आप हमको उचित अनुमति देंगे, ये उम्मीद है। धन्यवाद। डीजे नहीं है गरबा में। हाँ, हम लोग सर्व गुजराती समाज ने सामूहिक निर्णय लिया है कि हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे और हम लोग धार्मिक परंपरा से जैसे मनाते हैं वैसे ही गरबा उत्सव मनाएंगे और धार्मिक वातावरण में जैसे होता था वैसे ही रहेगा। और हम लोग विसर्जन तो वैसे भी डीजे नहीं बजाते थे, हम लोग का ढोल बजा के ही विसर्जन करते थे। तो और हम लोग विसर्जन भी वैसे ही करेंगे, ये हम लोग ने सब समाज ने मिलकर तय किया है। शुभ नाम नरेश पटेल, सचिव पाटीदार समाज, प्रमुख राजनांदगांव। हमारे समाज ने, संयुक्त गुजराती समाज ने निर्णय लिया है कि हम इस साल डीजे का उपयोग नहीं करेंगे और माता की स्तुति जैसे हमारे गुजरात में जिस तरह से परंपरागत रूप से मनाई जाती है उसी तरह से मनाएंगे। और हम इसके पूर्व भी हमारे समाज में जो भी गरबा होता था उसमें हम अदर को एंट्री नहीं देते थे, उसी परंपरा को इस साल भी हम चालू रखेंगे। और हमारे यहाँ जो भी श्रद्धा से मनाया जाता है उसमें हम ना फिल्मी गाने के थीम पे कोई गाना बजाते हैं। हमारी जो परंपरा जो गरबा है माता के द्वारा जो बनी है वो पुरानी जो गरबे हैं उसी का ही उपयोग हम लोग करते हैं। और इस साल भी हमने यही निर्णय लिया है सर्व गुजराती समाज ने कि हम इस साल भी ना डीजे बजाएंगे जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। ईश्वर राठौड़, प्रमुख कच्छ गुर्जर छत्री समाज, राजनांदगांव। नवरात्रि पर्व को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक रखी थी, उसमें सभी लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे माहौल में नवरात्रि पर्व मनाने का निर्णय लिया है। और गरबा बहुत सारे
जगह पे गरबा भी होता है, तो उसके लिए भी आज एक गाइडलाइन जो है ना सब लोगों को बताया गया। सब लोग सहमत हैं। जिस तरह से गणेश में सब लोगों ने खुल करके सहयोग दिया, उसी तरह से दुर्गा में भी और गरबा में भी सब लोग जो है जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप काम करेंगे, ऐसा ही उन्होंने बताया। अभी नवरात्रि शुरू हो रहा है, डोंगरगढ़ में पदयात्रा, उसको लेकर कैसी तैयारी सर?